किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। सुनिए इस पुस्तक का चौथा भाग। भाजपा और आरएसएस के दलित प्रेम और स्त्री सम्मान का सच। आज भारत का कोई भी नागरिक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी विवेक होगा, वो जात पात और स्त्रियों के प्रति दोयम व्यवहार को किसी भी रूप में समाज के लिए खतरनाक कहेगा। आजादी की जिस लड़ाई में भारत के पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, हर एक जाति धर्म से लोग उठ खड़े हुए। बराबरी और समानता के विचारों के नए अंकुर इसी आजादी के दौरान फूटे। देश के क्रांतिकारियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी को बराबरी और अधिकार प्राप्त हो। वहीं आरएसएस और मुस्लिम लीग ने लोगों को सदियों पुराने रूढ़ियों और बेड़ियों में जकड़ने के लिए अपनी आवाज उठाई और अपने इस गंदे मंसूबों के लिए बहाना बनाया प्राचीनता का, संस्कृति का और लोगों की आंख पर पट्टी चढ़ाने की कोशिश की, धर्म की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर तो बेटी के साथ सेल्फी फोटो खींचकर महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की नौटंकी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे गोलवलकर द्वारा गढ़े हुए स्वयंसेवक हैं। उसी गोलवलकर द्वारा जिसका विचार था इस देश में संविधान के रूप में मनुस्मृति को लाना चाहिए, जिसमें दलितों और महिलाओं के बारे में भयानक गैर बराबरी और अपमान अत्याचार की बातें कही गई हैं। जब आजादी के दौरान अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथी दलितों अछूतों को जगाने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों उठो, अपना इतिहास देखो, ये पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी का असली कारण है। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, संपादक सत्यम, पृष्ठ 270। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ था क्रांति जनता के लिए, जनता के हित में, अर्थात व्यापक आवाम के लिए समानता और बराबरी। लेकिन संघ भारत के लिए एक ऐसा विधान चाहता है कि जो बराबरी के बुनियादी उसूलों को ही इनकार करता है। गोलवलकर हिंदू समाज की सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को जिंदा रखना चाहते हैं। वे कहते हैं हिंदू समाज ही यह विराट पुरुष है, सर्वशक्तिमान की स्वयं की अभिव्यक्ति। यद्यपि वे हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, किंतु पुरुष सूक्त में सर्वशक्तिमान के निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, नक्षत्र और आकाश उसकी नाभि से बने हैं। यथा ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य उसकी जंघाएं तथा शूद्र पैर है। इसका अर्थ है कि समाज जिसमें यह चतुर्विधा व्यवस्था है, अर्थात हिंदू समाज हमारा ईश्वर है। स्रोत एम.एस. गोलवलकर, विचार नवनीत, पृष्ठ 37-38। गोलवलकर ऐसे समाज के पक्षधर हैं जिसमें शूद्रों यानी कि आज के दलित और ओबीसी जातियां हिंदू समाज के पैर हों, अर्थात निचले पायदान पर रहने के लिए आवश्यक। उनके लिए बराबरी का कोई अर्थ न हो। समाज में बराबरी की जगह पदानुक्रम की वही पुरानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था के पक्ष में गोलवलकर खड़े हैं। कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति गोलवलकर के इस विचार से नफरत ही करेगा। गोलवलकर के लिए समाज में जातिवाद और अशिक्षा जैसी बुराइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे महज एक उन्मादी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अपनी इस बात के समर्थन में गोलवलकर कहते हैं, महाभारत, हर्षवर्धन या पुलकेशी के समय को देखिए, जाति आदि जैसी सभी तथाकथित बुराइयां उन दिनों भी आज से कम नहीं थीं और इसके बावजूद हम गौरवशाली विजेता राष्ट्र थे।
क्या जाति, अशिक्षा आदि के बंधन तब आज से कम कठोर थे जब शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का महान उन्नयन हुआ था? नहीं, ये वे चीजें नहीं है जो हमारी राह का रोड़ा है। स्रोत गोलवलकर, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपुर, 1939 के हिंदी अनुवाद, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ 161। जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और आजादी की लड़ाई के दूसरे नेता अछूत समस्या, जातिवाद, स्त्रियों की दोयम स्थिति, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों को भारतीय समाज का शत्रु मानते हैं, वहीं संघ के गोलवलकर को देश में कोई सामाजिक बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता से भरे गोलवलकर को हर तरफ महानता ही दिख रही थी। शहीदों के विचारों के खिलाफ जाते हुए वे कहते हैं, हमें ये देखकर दुख होता है कि कैसे हम इस राष्ट्र विरोधी काम में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और दोष सामाजिक ढांचे तथा दूसरी ऐसी चीजों पर मर रहे हैं जिनका राष्ट्रीय पुनर्जागरण से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बार फिर इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि हिंदू सामाजिक ढांचे की कोई ऐसी तथाकथित कमी नहीं है जो हमें अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने से रोक रही है। स्रोत वही, पृष्ठ 162, 163। आज इतिहास और समाज के बारे में आंखें खोलकर देखने वाले हर इंसान को ये दिखाई दे रहा है कि ये सामाजिक बुराइयां हमारे समाज का कितना अहित कर रही हैं, लेकिन ये बात संघ नहीं देख सकता। गोलवलकर मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए उसे लागू करने की वकालत करते हैं। वे कहते हैं, मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुस या पर्शिया के सोलोन से बहुत पहले लिखी गई थी। आज इस तरह की विधि की जो मनुस्मृति में उल्लिखित है, विश्व भर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है, लेकिन हमारे संविधान पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं। स्रोत ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949, पृष्ठ 3। गोलवलकर की भांति ही वीडी सावरकर के मन में भी मनुस्मृति के प्रति बहुत सम्मान है। वे कहते हैं, मनुस्मृति वो पवित्र पुस्तक है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र में सर्वाधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, हमारे विचारों तथा कर्मों का आधार बन गई है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दैवीय पथ के लिए दिशा निर्देश निर्मित किए हैं। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और क्रियाकलाप में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर ही आधारित है। आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है, ये बुनियादी बात है। स्रोत सावरकर समग्र, खंड 4, पृष्ठ 461, प्रभात, नई दिल्ली। जिस मनुस्मृति की इतनी प्रशंसा गोलवलकर और उनके गुरु सावरकर कर रहे हैं, देखिए उसमें दलितों और स्त्रियों के बारे में कितनी अपमानजनक और क्रूर बातें की गई हैं। दलितों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि पहला, परमात्मा ने शूद्रों का एक काम बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की भक्ति से सेवा करना। दूसरा, कोई शूद्र द्विज का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ली जाए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। तीसरा, यदि नाम और जाति को लेकर द्वेष से शूद्र द्विज जातियों को गाली दे, उस शूद्र के मुख में अग्नि से तपाई 10 अंगुल की कील डालें। चौथा, शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खौलता तेल लगवाए। पांचवा, शूद्र द्विजों को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को राजा कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। छठवां, नीची जाति का ऊंची जाति वालों के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर में दाग करके देश से निकाल दे। सातवां, ब्राह्मण का सर मुंडवा देना ही प्राणांतक दंड देना है। दूसरों को प्राणांतक का विधान है। स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि पहला, किसी लड़की, युवा स्त्री या बुजुर्ग औरत को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर के भीतर भी नहीं। दूसरा, दिन और रात दोनों में ही एक औरत को घर के पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए और अगर वे शारीरिक सुख में संलग्न होना चाहती हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए। तीसरा, उसका पिता बचपन में उसकी रक्षा करता है, पति जवानी में उसकी रक्षा करता है और पुत्र वृद्धावस्था में उसकी रक्षा करता है। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की योग्य नहीं होती। चौथा, पति को अपनी पत्नी को अपने धन को एकत्र करने तथा खर्च करने के काम में, यानी घरेलू कामों में, हर चीज को साफ सुथरा रखने के काम में, धार्मिक कर्तव्यों के पालन में, भोजन पकाने के काम में तथा घरेलू बर्तनों के देखभाल के काम में लगाना चाहिए। पांचवा, औरतें सुंदरता की परवाह नहीं करती, न ही उनके लिए आकर्षण उम्र से तय होता है।
उनके लिए यही बहुत है कि वो पुरुष है। वे स्वयं को सुंदर असुंदर किसी को भी समर्पित कर देती हैं। छठवां, औरतों के लिए पवित्र मंत्रों द्वारा कोई पुनीत अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए ये नियम स्थापित है। औरतें जो शक्तिहीन और बुद्धिहीन हैं तथा वैदिक पाठ के ज्ञान से वंचित हैं, वे स्वयं असत्यता की ही तरह अपवित्र हैं। ये पक्का नियम है। मनु के निर्देशों का ये चयन मैक्स मूलर की पुस्तक लॉ ऑफ मनु से लिए गए हैं, जो उनके द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद है। जिस बात को शहीद भगत सिंह समाज के लिए शर्म की बात कहते हैं, संघी गोलवलकर और सावरकर उसी बात पर गर्व प्रकट करते हैं। भगत सिंह ने भारतीय समाज की इसी गैर बराबरी पर कहा है कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निस्संग फिरता है, लेकिन अगर एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। स्रोत: भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज, संपादक सत्यम, पृष्ठ 263। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चा फेंका था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। स्रोत: भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज, संपादक सत्यम, पृष्ठ 332। हमें ये तय तो करना ही होगा कि हमें शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के सपनों का भारत चाहिए, जिसमें हर स्त्री पुरुष को समानता और बराबरी मिले, या संघ और भाजपा के मंसूबों का जलता हुआ अन्यायपूर्ण मुल्क। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग का चौथा भाग। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetnabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।